एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में बातचीत करेंगे किसी सीरीज ऑफ फंक्शंस के लिए। ठीक है, हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस होता है जनरली ऑन ए गिवन डोमेन, एंड देन वी टॉक अबाउट वेदर दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली और नॉट, और वेदर दिस सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली और नॉट। उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करें, हम बता दें 2 जुलाई से नया रेगुलर बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चों को इस टाइप के प्रॉब्लम्स में दिक्कत होता है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में, चाहे वो जो भी चीज हो, रियल लीनियर, जहां भी आपको दिक्कत होता है, बट कहीं ना कहीं एम आपका बहुत बड़ा है, बहुत ही ग्रेट एम है कि लाइफ में मैथमेटिक्स फील्ड में कुछ करना है, मजे से मैथमेटिक्स को करना है, तो ये रेगुलर बैच आपके लिए है, जहां आप लोग सोचने का तरीका नए डायमेंशन से, नए तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे, हम लोग सब मिलके। ठीक है, कब से? 2 जुलाई। ओके, आप जो भी एग्जाम देना चाहते हो, नेट गेट एनबीए आईआईटी एग्जाम जो भी। ठीक है, ना कम बैक टू द प्रॉब्लम। हमारे पास प्रॉब्लम दिया गया है कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है एफ एन जी एन डिफाइन ऑन दिस इंटरवल। एफ एन एक्स का ये डेफिनेशन है कि इट्स नथिंग बट यस -1 का पावर एन एक्स एन प्लस एन बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एन बाई एन स्क्वायर। और दूसरा फंक्शन है जी एन एक्स इक्वल टू -1 का पावर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एन क्यूब। देन दे आर आस्किंग both series converges uniformly on this interval. This series converges uniformly interval, but this is not. Gn converges uniformly, but this is not. Neither this nor this converges uniformly. Basically, we have a sequence of functions. दो sequence of functions है और दोनों से associated series हमने define करा है। एंड बोथ सीरीज के बारे में हम लोग का बात करना है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है ऑन द इंटरवल -1 to 1। ठीक है, और सीक्वेंस प्रिसाइसली गिवन है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे प्रोसीड करना है। इसके लिए हमारा क्या थॉट प्रोसेस हो टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो सॉल्यूशन कैसे बढ़ाया जाए, क्या सोचें, इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका क्या हो, हाउ वन शुड थिंक, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो पहली बात, जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। इफ यू हैव अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है, कोई भी आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है, रियल वैल्यूड या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड, फॉर ऑल एन, एंड यू आर इंटरेस्टेड अबाउट द सीरीज converges uniformly on this domain or not, जिसके लिए होता है कि you just construct the sequence of nth partial sum, राइट है? ओके, and look at the sequence converges uniformly or not। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाता है यूनिफॉर्मली, सो एंड सो वी से सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, राइट? अब इसके पीछे का बहुत सारा थ्योरम्स है, तो बहुत सारा तरीका होता है जो हम लोग क्वेश्चंस को देख के ट्राई करेंगे। यहाँ जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है, एक बार फिर से फंक्शन पाया जाए, एफ एन एक्स -1 का पावर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन अपॉन दिस दिया है। इसको देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है, दिस इज एफ एन एक्स -1 का पावर एन, राइट है, और एक्स का पावर एन प्लस एन स्क्वायर, ये एन अपॉन एन स्क्वायर है, राइट? देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एन है, अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस एन है, एक्सट्रीमली सॉरी, सो ये एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस एन अपॉन दिस एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, ये हमारा पहला फंक्शन है, राइट? -1 का पावर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन एन स्क्वायर, दिस द फंक्शन। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर आ गया, प्लस -1 का पावर एन अपॉन 1 अपॉन आ गया। ठीक है, सो वेल, इसको अगर हम लोग लिखें, राइट, कैपिटल एफ एन एक्स प्लस कैपिटल जी एन एक्स, ठीक है, जहाँ पे अपना कैपिटल एफ एन एक्स इज, राइट, -1 का पावर एन एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है, एंड कैपिटल जी एन एक्स -1 का पावर एन अपॉन एन है। Now if you look at carefully, this both series converges uniformly. Why? अगर आपने सीरीज के कुछ टेस्ट पढ़े होंगे, एक लाइन का आंसर है ऑन दिस इंटरवल। दूसरा, इफ यू लुक एट दिस सीरीज, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है,
This series also converges uniformly. Why? क्यों भाई? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? और अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है? जो हो रहा है वो मुझे क्यों नहीं पता है? ये दो चीजें पूछ लेनी है अपने आप से। पता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है सीख लीजिए। खुद से सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद से सीखना चाहिए। खुद से ट्राई करने के बावजूद नहीं हो रहा है तो फिर कहीं से डायरेक्शन लीजिए। अगर लगता है वो यहाँ मिल सकता है तो 2 जुलाई है बैच। ठीक है। किस टाइप का सॉल्यूशन तो एक लाइन का है, लेकिन एक लाइन तब जब आपको थ्योरेटिकली चीजें बैकग्राउंड क्लियर हो। थ्योरेटिकली में दिक्कत है तो फिर मुश्किल होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन हम बना भी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि एग्जाम आ गया, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। आपका क्या कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, आपका क्या अप्रोच चेंज हुआ, वो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की मदद से। ठीक है। सो दिस बोथ कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। क्यों ऐसा हो रहा है? हमने तोड़ दिया है, जितना हमको देना चाहिए था हमने दिया। Why this series converge and why that series converge uniformly on that। ठीक है। सो तो ये सीरीज भी कन्वर्ज कर गया यूनिफॉर्मली, ये भी कन्वर्ज कर गया यूनिफॉर्मली। सो दिस imply this series and another series gn both converge uniformly on -1 7। So this imply the series fnx plus gnx, this converges uniformly on this minus. Again, क्यों? Why this series converges uniformly? So this imply this series fnx converges uniformly on this। ठीक है। तो पहला पार्ट तो आ गया, राइट है एवरीवन? कहाँ गए सब? सो दिस सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। ठीक है। दिस सीरीज डज नॉट, ये तो अब छट गया, ये भी छट गया। तो ये सीरीज कन्वर्जेस बोथ सीरीज, तो ये तो सीरीज कन्वर्जेंट हो गया यूनिफॉर्मली। सो हमारा ये सीरीज तो कन्वर्जेंट हो गया यूनिफॉर्मली। अब जीएन के बारे में क्या ख्याल है? जीएन में कुछ सेम टाइप का बिहेवियर है, एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एन क्यूब एन स्क्वायर अपॉन एन, सेम बिहेवियर। ये भी हम लोग चेक कर लेंगे। दिस सीरीज ऑल्सो converges uniformly on -1 7। This series also converges uniformly on this interval. So both series converges uniformly. ठीक है। जस्ट कनेक्ट दिस डॉट्स, राइट, टू गेट आंसर। ठीक है। जीएन को भी ऐसे आप ब्रेक करके देखें, इस टाइप से कुछ। कभी कभी ब्रेक अप नहीं कर सकता है, राइट। जैसे सीरीज ए एन सीरीज बी एन, राइट, बोथ आर, दोनों में कोई ना कोई डाइवर्जेंट है, बट स्टिल, या दोनों डाइवर्जेंट है तो हो सकता है कि वो सम वाला सीरीज कन्वर्जेंट हो। ऐसा नहीं, लेकिन वी आर वेरी लकी इन दिस केस। वी आर वेरी लकी, जैसे यहाँ पे हमने एफ एन एक्स को कैपिटल एफ एन एक्स कैपिटल जी एन एक्स लिखा, दोनों सीरीज कन्वर्जेंट आ गए थे यूनिफॉर्मली, तो सम कन्वर्जेंट हो गया था। यहाँ पे भी कुछ ऐसा केस लेगा। कभी कभी क्या होता है, एफ एन को आपने ब्रेक किया, एफ एन एक्स प्लस जी एन एक्स, और दोनों सीरीज डाइवर्जेंट है, बट स्टिल सम हो सकता है कन्वर्जेंट हो, तो उसमें नहीं बोल सकते। तो ये सब थोड़ा सा टेक्निक्स है, थोड़ा इसमें और डिटेल में जाना पड़ेगा, थोड़ा और चीजें हैं। तो उसको आप मेहनत करोगे हो जाएगा। खुद से करो बहुत बढ़िया बात है, करो। लेकिन खुद से करने के बावजूद में अगर दिक्कत हो रही है, देन यू शुड लुक फॉर डायरेक्शन। ठीक है। तो ये इसी बार 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। 2025 फैब में जो एग्जाम हुआ था उसका आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का अप्रोच। ठीक है। बोथ सीरीज कन्वर्जेंट, सेम प्रोसेस है, जीएन को भी आप दिखा सकते हैं कन्वर्जेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1। ठीक है। तो ऐसे इसको अप्रोच कीजिए, डरे नहीं, आगे बढ़ें, धीरे धीरे जाएं, बट जाएं जरूर। ठीक है। डरने से कुछ होगा नहीं। और पीछे कुछ भी आपका रहा हो, पीछे किसी कारणवश पढ़ाई छूटा हो, कोई बात नहीं, अभी जगिए, अच्छा कीजिए, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी है, और मुझे आपके मेहनत पे भरोसा है। आप खुद पे मेहनत पे भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। ठीक है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियोस में, और फिर 2 जुलाई से मिलेंगे नए फर्स्ट बैच, सेकंड बैच रेगुलर ऑनलाइन लाइव क्लासेस का। ठीक है। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।